नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। गणित के लंबे चौड़े और उलझे हुए सवालों को देखकर अक्सर पसीने छूट जाते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन डरावने सवालों को कुछ बेहद ही स्मार्ट फ्रेमवर्क्स के जरिए पलक झपकते ही सुलझा लिया जाए। आज हम ठीक इसी जादुई तरीके पर बात करने वाले हैं। चलिए, बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? समय। एकदम सही। आप जरा एक भयानक से परिदृश्य की कल्पना कीजिए। एक दुकानदार है, वो पहले कीमत बढ़ाता है, फिर उस पर छूट देता है, खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय गलत वजन तौलकर फिर धोखा देता है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे 4 परतों वाले सिर घुमा देने वाले सवाल को 1 मिनट से भी कम समय में हल किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ। और 1 मिनट तो छोड़िए, सिर्फ 10 सेकंड में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हमारे पास सही मानसिक उपकरण हो तो ऐसे विशालकाय सवालों को हल करने में मिनटों की जटिल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं लगती। आज हम इसी सबसे बड़े भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा एकदम साफ है। हम इन 5 चीजों को देखेंगे। पहला, मास्टरिंग टाइम कंस्ट्रेंट्स। दूसरा, द मुमताज कॉन्सेप्ट। तीसरा, द पांडव मेथड। चौथा, द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। और आखिर में द स्मार्ट रेशियो अप्रोच। हम देखेंगे कि कैसे ये पांचों मिलकर हमारे लिए एक बेहतरीन टूल बॉक्स का काम करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मास्टरिंग टाइम कंस्ट्रेंट्स, बीटिंग द क्लॉक इन एग्जाम्स। देखिए, परीक्षा के भारी दबाव में अगर हम पुराने पारंपरिक गणित के तरीकों पर ही अटके रहे तो यकीनन सवाल छूट जाएंगे। लेकिन स्मार्ट तरीके अपनाकर हम अपनी मानसिक क्षमता को कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, द मुमताज कॉन्सेप्ट, एन अनफॉरगेटेबल फॉर्मूला। चलिए अपने सबसे पहले टूल को समझते हैं। इसका नाम जानबूझकर मुमताज रखा गया है क्योंकि मकसद ये है कि ये फॉर्मूला ताजमहल की ही तरह हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। तो भाई, ये मुमताज कॉन्सेप्ट आखिर है क्या भला? असल में ये एक ऐसा शानदार फ्रेमवर्क है जो तब काम आता है जब किसी सवाल में 4 में से किन्हीं 3 चीज़ों का प्रतिशत दिया गया हो। वो 4 चीज़ें हैं मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस और डिस्काउंट। यानी जब भी सवाल में प्रतिशत की बात हो, बस तुरंत इस टूल को बाहर निकाल लीजिए। अब जरा इस फॉर्मूले की खूबसूरती और सादगी को देखिए। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात सीधे तौर पर प्रॉफिट और डिस्काउंट प्रतिशत से बैलेंस होता है। मतलब मार्केट प्राइस निकालने के लिए बस 100 में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए या लॉस को घटा दीजिए, और कॉस्ट प्राइस के लिए 100 में से डिस्काउंट को घटा दीजिए। अगर इन 4 में से कोई भी 3 मान हमारे पास हैं तो चौथा अपने आप बिना किसी मेहनत के निकल आता है ना कमाल? अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, द पांडव मेथड, द 5 पॉइंट फ्रेमवर्क। अब यहां एक पेज है। अगर सवाल में प्रतिशत की जगह सटीक रुपयों की बात की गई हो तब क्या होगा? तब हमारा मुमताज कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे दमदार टूल की। पांडव मेथड दरअसल एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है। जब सवालों में सारा खेल सटीक पैसों यानी रुपयों का हो, प्रतिशत का नहीं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे पांडव नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये नंबर 5 से जुड़ा है। वित्तीय लेन देन के पूरे चक्र को समझने के लिए हमें बस 5 अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। और ये 5 चीजें क्या हैं? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट और प्रॉफिट या लॉस अमाउंट। इन 5 पॉइंट्स को क्रम से लगा दीजिए और एक एकदम साफ नक्शा तैयार हो जाएगा। मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट हटाया तो मिला सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटाया तो मिला कॉस्ट प्राइस। ये फ्रेमवर्क रुपयों वाले हर सवाल को बिना किसी कंफ्यूजन के सुलझा देता है। चलिए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ब्रेकिंग डाउन द मैथ ऑफ चीटिंग। अब हम इसे एकदम असली दुनिया के उदाहरण से जोड़ के देखते हैं। बेईमान दुकानदार। एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत फेवरेट होते हैं जहां दुकानदार वजन के साथ हेरफेर करते हैं। इस हेरफेर को 2 तरह से समझिए। पहला, खरीदते समय की बेईमानी, यानी थोक व्यापारी से पैसे तो 1000 ग्राम के दिए, लेकिन चालाकी से 1100 ग्राम माल उठा लिया। यहां निवेश सिर्फ 1000 ग्राम का है। और दूसरा, बेचते समय की बेईमानी, ग्राहक से पैसे
1000 ग्राम के लिए, लेकिन थमाया सिर्फ 900 ग्राम। यहां दुकानदार की जेब से सिर्फ 900 ग्राम का सामान गया है। ये बारीकी समझना बहुत जरूरी है कि धोखा किसे दिया जा रहा है, क्योंकि उसी से असली लागत तय होती है। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अगर हम इन बेईमानी वाले सवालों को पुराने, लगातार प्रतिशत निकालने वाले तरीकों से हल करेंगे तो पूरी तरह उलझ कर रह जाएंगे। इससे बचने का सबसे स्मार्ट और अचूक तरीका है रेशियो मेथड, यानी अनुपात विधि। ये मेथड बड़े बड़े कैलकुलेशंस को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, द स्मार्ट रेशियो अप्रोच, द अल्टीमेट टेस्ट। अब तक हमने जितने भी टूल सीखे हैं उन सब को मिलाकर हम उस खतरनाक बहुस्तरीय सवाल को हल करेंगे जिसकी हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी। उस डरावने सवाल को याद कीजिए। जरा देखिए कि कैसे उस बड़े से 4 चरण वाले सवाल को छोटे प्यारे अनुपातों में बांट दिया गया है। पहला, 35% का मार्कअप, मतलब 100 की चीज 135 हो गई। दूसरा, 23% का डिस्काउंट, यानी 100 की चीज 77 रह गई। तीसरा, खरीदते समय बेईमानी, 1000 की जगह 1120 ग्राम उठाना। और चौथा, बेचते समय बेईमानी, 1000 की जगह 880 ग्राम देना। जब हम इन चारों अनुपातों को अगल बगल रखकर क्रॉस कैंसिल करते हैं तो सारी भयानक जटिलताएं एकदम से कटकर गायब हो जाती हैं। और सब कुछ कटने पिटने के बाद जो जादुई संख्या निकल कर आती है वो है 32.3%। जी हां, बिना किसी लंबे गुणा भाग के फाइनल प्रॉफिट प्रतिशत सीधे हमारे सामने है। ये साबित करता है कि ऐसा विशालकाय सवाल भी बस कुछ ही सेकंड्स में, चुटकियों में हल किया जा सकता है। ये बात इस पूरी कार्यप्रणाली के पीछे के दर्शन को बहुत खूबसूरती से समेटती है। स्मार्ट तरीके कभी भी सीधे नहीं होते, लेकिन वो दिमाग के सारे दरवाजे खोल देते हैं। बेशक शुरुआत में इन उपकरणों को सीखने में थोड़ी बहुत मेहनत लग सकती है, लेकिन एक बार जब ये समझ में आ जाते हैं तो समस्या को देखने और सुलझाने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि गणित कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह सिर्फ देखने के नजरिए का खेल है। अब इस चर्चा को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, परीक्षाओं से परे असली दुनिया की ऐसी और कौन सी जटिल समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें केवल सरल अनुपातों और इन गजब के फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके आसानी से सुलझाया जा सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस रोमांचक और जानकारी से भरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।